जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई एक बार फिर से। चलिए, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा और एक नंबर आपको ज़रूर दिला के जाएगा। और जो साथी हमारे टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए विशेष तौर पर होगी ये क्लास, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना। तो सबसे पहले देखिए, हम दो चीज़ों की बात करने वाले हैं। पहला है हमारा परियोजनाओं के बारे में, परियोजनाओं से रिलेटेड ये है और टॉपिक है, और फिर वो थी दो चीज़ों पर है। पहला है हमारा सेब परियोजना, ठीक है। सेब परियोजना, सेब परियोजना कोई साथी हमारा बताना चाहेगा इसकी शुरुआत कब से हुई? अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद आप लोग लाइव कमेंट करते हुए नजर आएंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए, सेब परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो पहला तो हमारा यही पूछा जाएगा, है ना। सेब परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखिएगा 1972। यहाँ पे आप 73 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को कि ये 1973 होगा, लेकिन ना, 73 नहीं, कितना, ये 72 होगा। जो बाघ परियोजना, अभी यही दो चीज़ों की बात करेंगे हम, एक सेब परियोजना की और एक हम बात करेंगे बाघ परियोजना की। किसकी? बाघ परियोजना की, ठीक है। इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि सेब परियोजना, अब वहाँ सेब का हिंदी में जैसे लिख के आ जाता है कभी लायन, सेब में क्या लिख के आएगा आपसे ऐसे, लायन सेब परियोजना, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लायन परियोजना, लायन परियोजना से या लायन परियोजना। शुरुआत कब हुई? 1972 में। भारत का दूसरा स्थान है शेरों के संरक्षण के लिए, और भारत ने इसके शेरों के संरक्षण के लिए कब? 1972 में, जब भाई सेब परियोजना लागू की गई। अब परियोजना लागू की गई है तो जाहिर सी बात है उनके संरक्षण के लिए कोई एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया जाएगा। संरक्षण का मतलब होता है किसी एक विशेष स्थान किसी जीव या जंतु के लिए देना। तो इनके संरक्षण के लिए गुजरात का गिर नेशनल पार्क शेरों का एकमात्र निवास स्थान है भारत में। और अगर ये भी पूछा जाता है तो भारत अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पर शेरों को संरक्षण देने के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा सेब परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो 1972 में, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, शेरों का निवास स्थान, शेरों का निवास स्थान भारत में, शेरों का निवास स्थान भारत में कहाँ पर है? तो गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। यही पूछा जाएगा कि शेरों का निवास स्थान भारत में कहाँ पर है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका के बाद भारत का दूसरा नंबर है शेरों के संरक्षण के लिए। ये सेब, ये लायन परियोजना कंप्लीट हुई 1972, याद रखिएगा। 73 कोई भी साथी हमारा नहीं करेगा, गलत करके नहीं आएगा। और टेट सुपर जो टेट के लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से एक नंबर आपको इसमें कन्फर्म माने, ठीक है। अगला हमारा बाघ परियोजना, ठीक है। बाघ परियोजना, देखिए इसमें यही होगा। अब बाघ लिख के आ गया, अब जैसे मान लीजिए बाघ की जगह आ गया लिख के टाइगर परियोजना, है ना। टाइगर परियोजना, टाइगर परियोजना ई। अब इसमें जैसे बाघ लिख के आ गया तो दिमाग में इधर उधर की बातें हैं, और हमने क्या कर दिया वहाँ पर, कर दिया हमने वहाँ पर 1972। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? लिखिएगा बाघ परियोजना की शुरुआत कब से होती है? तो 1973 में, ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 के लिए। या टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से होती है? 1973 के लिए। देखिए इनके संरक्षण के लिए पहले भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे, भारत के कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। अब लेकिन वर्तमान समय में कितने हो चुके हैं? तो वर्तमान समय में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे कि भारत में वर्तमान समय में टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। अगर और बढ़ गई है तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहला टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जाता है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क मत समझिएगा उसको आप, टाइगर रिजर्व भी है उसमें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम, तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। यदि आपसे पूछा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाएंगे, तो वो कहाँ पर पाए जाएंगे? सुंदरबन में। समझ में आ रही चीज़ें, है ना। तो चलिए ये सारी चीज़ें लिख देते हैं और फिर क्लास को सबमिट करेंगे। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब होती है? 1973 में। तो लिखिएगा पहला, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कोई बताएगा? तो जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उसके बाद अगला लिखिएगा, भारत का
सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो लिखिएगा नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम। यह कहाँ पर स्थित है? तो लिखिएगा तेलंगाना प्लस इसका आंध्र प्रदेश की सीमा पर, आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। और अगला जैसे पूछा जाएगा भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। तो सबसे छोटा भारत का टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह है बोर। कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं पर समाप्त करेंगे क्लास को, और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चीज़ों को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, है ना। आपको बढ़ाने से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती जाएंगी आप ही के लिए, है ना। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ये करिएगा, नहीं अच्छी लगती हैं तो ये कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए सभी को जय भारत।